अभी तक आपने बहुत से विधायक देखे होंगे जो केवल राजनीति के लिए विधायक बनते हैं, जिनको शायद ही किसी के सुख दुख से मतलब होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विधायक के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो विधायक जहां गरीबों और यतीमों के लिए मसीहा बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीति से हटकर भी एक ऐसा विधायक जिसकी हर ओर हो रही चर्चा। विधायक बने गरीबों और यतीमों के मसीहा, गरीब बच्चों के पालने की उठाई पूरी जिम्मेदारी। बीजेपी विधायक रोमी साहनी की हो रही सराहना, मां की हत्या के बाद उठाया बच्चों का बीड़ा। अभी तक आपने बहुत से विधायक देखे होंगे जो केवल राजनीति के लिए विधायक बनते हैं, जिनको शायद ही किसी के सुख दुख से मतलब होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विधायक के बारे में दिखाने जा रहे हैं, तो विधायक जहां गरीबों और यतीमों के लिए मसीहा है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर एक ऐसा कार्य किया है जहां विधायक ने एक बार फिर 4 छोटे छोटे गरीब बच्चों के पालने पोसने के अलावा पढ़ाई लिखाई का सारे खर्चे का जिम्मा भी अपने सर पर लिया है, जिससे लोग उनकी सराहना करते थकते नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के बलिया विधानसभा 137 के बीजेपी विधायक रोमी साहनी की, जिनका शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जहां वह गरीब और बेसहारों के लिए कुछ ना करते हो। कभी किसी की बीमारी के लिए मदद करना, तो किसी की पढ़ाई के लिए या फिर किसी के अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन उन्होंने इस बार किसी को रुपए पैसे ना देकर एक ऐसा काम किया है जो लोगों की जुबान पर मिसाल बनता नजर आ रहा है। दरअसल जिले के ही थाना मैलानी क्षेत्र के बाकेगंज ब्लॉक की ग्राम सभा सुआबोज के ग्राम देवीपुर में किसी बात को लेकर बच्चों के सामने पिता आईवरण ने अपनी पत्नी व बच्चों की मां गीता देवी की दर्दनाक हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में जेल भेज दिया, जिससे उसके बच्चे बेसहारा हो गए। जिसकी जानकारी मिलने पर विधायक रोमी साहनी बच्चों से मिले, जहां पर उनको पता चला कि मां की मौत और पिता के जेल चले जाने के बाद बच्चे पूरी तरह से बेसहारा हो गए। जिसके बाद विधायक रोमी साहनी उन बच्चों से मिले और उनकी दयनीय हालत को देखकर उनके पालने पोसने से लेकर पढ़ाई लिखाई की सारे खर्च की सारी जिम्मेदारी ले ली। बच्चों की चाची पूरम देवी से विधायक रोमी साहनी ने कहा कि ये बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं इनके भरण पोषण के लिए हर महीने आर्थिक व हर संभव सहायता करता रहूंगा। वही बातचीत के दौरान विधायक रोमी साहनी ने बताया कि ये उनका फर्ज है और उन्होंने किसी तरह का कोई एहसान किसी पर नहीं किया। रोटी खा के सो गए और मेरी बहन थी छोटी, मम्मी पापा सो रहे थे और रात में उनको मार दिया। तो मेरी बहन आई वक्त पे तो चाचा को बुलाया, चाचा ने मम्मी को मार दिया। कहाँ से मार दिया? कुल्हाड़ी से। अच्छा फिर अच्छा, अभी बताया जा रहा कि तुम्हारे पिता ने 12 तारीख को फांसी लगाने की भी कोशिश की थी। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दी थी आपने? नहीं, जो फांसी लगाने का प्रयास किया था उन्होंने, वो एप्लीकेशन दी थी, तो फिर पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? क्या कार्रवाई की? चिल्लाने तभी जगह अपनी चाची थी भाग के बड़ा खोलते तभी हम रोने लगे। मैंने उठ के आया तभी मेरे चाचा यहाँ पर लाए, तभी सूजा दिखाने लगे। तभी मेरे चाचा चले गए। नहीं तो चाचा ने क्या मम्मी को मार दिया था क्या? काहे से मारा था बेटा? नहीं, पिता ने तुम्हारे काहे से मारा? पापा ने काहे से मारा था? सूजा से और तुकला से। अच्छा, तुमने देखा था जब मार रहे थे उस समय मम्मी को? नहीं, मम्मी का हम जगह तो मम्मी मेरी मरी पड़ी थी। मेरे विधानसभा में बहुत दुखद घटना हुई। मेरी विधानसभा के बाकेगंज ब्लॉक में सुआबोज ग्राम सभा के देवीपुर गाँव में एक अहिवरन नाम के आदमी ने अपनी पत्नी गीता देवी को कुल्हाड़ियों से काट डाला और उसकी तत्काल मौके पर मौत हो गई। उसकी छोटी बच्ची अपनी आंखों के सामने देखती रही, उसने शोर मचाया, गांव वाले इकट्ठा हुए, उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पुलिस से आई तो दरवाज़ा खोला गया तो पता लगा उसने उसकी अपनी पत्नी को मार डाला। गीता देवी की लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई।
और उसका पति जो अहिवरन था उसको पुलिस ने जेल भेज दिया, चालान कर दिया। अब मुसीबत ये थी कि माँ ऊपर चली गई, पिता उन बच्चों का जेल चला गया और उन चारों का कौन देखे, कौन रखवाली करे, कौन उनका खाना पीने की व्यवस्था करे। तो मैंने उसके पड़ोस में पूछा कि यहाँ कौन उसका रिश्तेदार रहता है, तो पता लगा एक उसकी चाची रहती है वहाँ पड़ोस में। वो भी चूँकि पूनम नाम की चाची थी तो उसको मैंने बुलाया, लेकिन वो भी बहुत गरीब थी। तो मुझे लगा कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में उसको दिक्कत है, तो मैंने सोचा आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उन चारों बच्चों की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। मैंने उनकी चाची पूनम को बोला है कि जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक, चाहे 5 साल लगें, 10 साल लगें, 15 साल लगें, जब तक मैं जीवित हूँ, इन चारों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इनके कपड़ों की व्यवस्था, इनके खाने पीने की व्यवस्था, वो सब मैं भेजता रहूँगा ताकि इनका जीवन बर्बाद ना हो। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद आजाद हुसैन की रिपोर्ट।